हमको हमारे गेट से, हमको हमारी यूनिवर्सिटी के गेट से डिटेन किया गया जानवरों की तरह। पुलिस वैन में धक्के मार मार के हमको भरा गया और पुलिस थाने ले जाया गया। वो सारे ऑफिसर्स चले गए, मुझे एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोगों के बीच में बिठाकर मैंने अपॉलॉजी लेटर तो नहीं लिखा, क्योंकि मैं कोई सावरकर के वंशज से नहीं हूँ, ना सावरकर के आइडियोलॉजीज फॉलो करने वाले हैं। लेकिन फिर आपने मेरे साथ ये किया, क्यों? क्योंकि आपको एक एग्जाम्पल सेट करना था। क्यों? क्योंकि आपको ये एग्जाम्पल सेट करना था कि बीजेपी में पावर के आने के बाद एक मुस्लिम महिला जो एक्टिविज्म करती है उसके साथ ये होगा, तो बाकी सारी आवाज़ों को भी अब ऐसे ही दबाया जाएगा। कौन नहीं आने दे रहा है स्टूडेंट, हम जैसे स्टूडेंट्स को कैंपस के अंदर? कौन छीन रहा है हमारे पढ़ाई के अधिकार? कौन वक्फ बिल जो कि एक्ट बन चुका है, कौन ऐसे एक्ट्स ला रहा है? कौन ला रहा है? आप ही है ना पावर में, कौन जवाब देगा इसकी? आप हमारे घर तोड़ दे रहे हैं। यूनिवर्सिटी खोखली दीवारों का नाम नहीं है। यूनिवर्सिटी वो एक लिविंग हिस्ट्री है स्टूडेंट्स मूवमेंट का, जो हम आज भी जीते हैं और हर उस वक्त तक जिएंगे जब तक एयूटी, जामिया, जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटीज देश में हैं। अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये कहा कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो पंचर बनाने वालों तक रह गई है ना, ये कहा उन्होंने। तो मैं कुछ प्रधानमंत्री से एक मुस्लिम स्टूडेंट होने के नाते कुछ सवाल करना चाहती हूँ। पहला तो ये है कि आप पंचर बनाने वालों से क्या दिक्कत है उनमें? क्योंकि आप चाय वाले का तो बैच ऑफ ऑनर लेके घूमते हैं, तो पंचर बनाने वालों से ऐसी क्या नफरत है कि उनको वो पंचर बनाने वाले पर गाली की तरह यूज़ कर दिया गया? बहुत इज्जत का काम है। पहले तो ये कि जो हम इस वक्त देख रहे हैं ये कोई अचानक से होने वाली घटनाएं नहीं है या कुछ इत्तेफाक से नहीं हो रहा है। ये एक बहुत स्ट्रक्चरल, बहुत एक क्लियर पैटर्न के साथ हो रहा है, एक टारगेशन के साथ हो रहा है, बहुत विजिबल है कि किसके अगेंस्ट हो रहा है। मुझे 21 मार्च को एयूडी से निकाल दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया एक पूरे सेमेस्टर के लिए। एयूडी के सभी कैंपस से डीबार कर दिया गया। क्यों किया गया? इसलिए क्योंकि मैंने एक 26 जनवरी को एयूडी वीसी ने एक स्पीच दी थी, जिसका मैंने क्रिटिसिज्म लिख के एयूडी ईमेल चेन पर डाला। उन्होंने अपनी स्पीच में एयूडी वीसी ने कुछ बहुत प्रॉब्लमैटिक बातें की थी। उसमें एक बात ये थी कि अंबेडकर का जो स्टेचर है वो मिनिएचराइज किया है दलित कम्युनिटी ने, कोट एंड कोट उनकी कम्युनिटी के लोगों ने। और उन्होंने ये कहा एयूडी वीसी ने कि जो राम जन्मभूमि है वो एक 525 साल से चलता हुआ मुद्दा है और कैसे फाइनली राम मंदिर का गठन होता है। और ये वो बात एक 26 जनवरी की स्पीच में कर रहे हैं। इसके बाद वो ये भी कहते हैं, एक बेतुका सा कमेंट पास करते हैं कि क्रिश्चियनिटी का ओरिजिन इंडिया से होता है। इन सब के अगेंस्ट, इन सब की बातों को उठाते हुए, इन सबको हाईलाइट करते हुए मैंने एक स्टेटमेंट लिखी। मैंने उस स्टेटमेंट में सारे पॉइंट हाईलाइट किए कि कैसे ना सिर्फ ये कास्टिस्ट है, कम्युनल है, बल्कि ए हिस्टोरिकल है। और आप ऐसी स्पीच में क्यों उस समाज से आने वाले सबसे हाशिए पर लोगों को टारगेट करते हुए अपनी स्पीच देती हैं? क्यों सिर्फ आप मुस्लिम्स, क्यों सिर्फ आप दलित, क्यों सिर्फ आप क्रिश्चियनिटी को टारगेट करते हुए अपनी स्पीच देते हैं? इन सबको लिखते हुए मैंने एक ईमेल चेन, ये ईमेल लिखा, उसको स्टूडेंट ईमेल चेन पर डाला। मुझे 17 फरवरी को एक शोकॉज नोटिस मिलता है। 17 फरवरी एयूडी में इलेक्शन का वक्त था। एयूडी में इलेक्शन आए हैं लगभग 6 साल बाद, वो भी तब जब बीजेपी पावर में आई है, उससे पहले नहीं थे। इलेक्शंस के लिए हमने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। मैं पिछले 5 साल से एयूडी में हूँ और पहले दिन से, जब से मैं एक्टिविज्म कर रही हूँ अपने पहले दिन के कॉलेज से, तब से ये आवाज़ उठा रही हूँ। तब से हम सभी लेफ्ट आवाज़ें कैंपस पर ये मुद्दा उठा रहे हैं कि कैंपस में इलेक्शन होना चाहिए, एयूडी में इलेक्शन होना चाहिए। और हुआ तब जब बीजेपी पावर में आई। उसके अगले हफ्ते, बीजेपी के पावर में आते ही अगले हफ्ते एयूडी में इलेक्शन अनाउंस होते हैं और उसके अगले हफ्ते मेरा सस्पेंशन नोटिस आता है। उस सस्पेंशन नोटिस में ये लिखा गया कि मैंने स्टूडेंट कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट किया है। क्या स्टूडेंट कोड ऑफ कंडक्ट था? क्या डिसेंट, क्या डिबेट का कल्चर स्टूडेंट कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करता है? क्या एयूडी जैसी यूनिवर्सिटी जो बाबा साहिब के नाम पर बनी है, वहाँ पे हम डिसेंट नहीं कर सकते? वहाँ पे हम अपनी आवाज़ें नहीं उठा सकते? क्यों नहीं उठाएंगे? आप मुझ पे 4 बार डीसी बुलाई गई हैं। 21 मार्च से 4 अप्रैल तक 4 बार डीसी बुलाई गई हैं और डिसिप्लिनरी कमेटी सिर्फ मुझे नहीं बुलाया गया, मेरे माँ बाप को कॉल किए जाते थे, मेरे घर पे फिजिकल कॉपीज भिजवाई जाती थी। एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की गई, उनको डराने की कोशिश की गई। मेरे अब्बू को कॉल करके बोला गया कि आपके बेटे ने राम मंदिर के बारे में कुछ एयूडी में बात की है। अब आप सोच के देखिए, मेरे पेरेंट्स बहुत सिंपल लोग हैं। आप उनसे कह रहे हैं कि एक मुस्लिम महिला ने
जो इस समय समाज के सबसे हाशिए पर होते हैं वो लोग, उन्होंने अपने कैंपस में ऐसी बातें की हैं, वो भी इस समय जब बीजेपी पावर में है। इन सब के बावजूद मैं डीसी में जाती थी। मुझे 4 बार डीसी में बुलाया गया, मैं 2 बार डीसी में गई। मुझसे हमेशा बहुत उल्टे सीधे बेवकूफ़ाने सवाल पूछे गए, मैंने सभी के जवाब दिए। मुझसे बार बार बोला गया कि आपने हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन पर ऐसे कमेंट क्यों किए। तो मैं भी तो ये पूछना चाहती हूँ कि हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन ने हमारे ऊपर उन सभी स्टूडेंट्स को क्यों नहीं देखा जो इस यूनिवर्सिटी का बराबर का हिस्सा है। उनके ऊपर आप कुछ भी कमेंट कर देंगे और आप ये समझ लेंगे कि हम अपनी आवाज़ें नहीं उठाएंगे। हम बाबा साहेब के नाम के अंदर पढ़ते हैं, हमारा पूरा हक है अपनी आवाज़ उठाने का, और हमने उठाई। 17 फरवरी के शोकॉज के बाद मुझे जब पहली डीसी में बुलाया गया, ये सारी बातचीत हुई, मुझसे पहले डीसी में बोला गया कि आप मेरी सारे सवाल जवाब किए गए। उसके बाद बोला गया कि अब आप इस ऑफिस से तब निकल कर जाएं जब आप एक अपॉलॉजी लेटर दे देंगे। वो सारे ऑफिसर्स चले गए, मुझे एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोगों के बीच में बिठाकर मैंने अपॉलॉजी लेटर तो नहीं लिखा, क्योंकि मैं कोई सावरकर के वंशज से नहीं हूँ, ना सावरकर के आइडियोलॉजीज फॉलो करने वाले हैं। हम बाबा साहब की आइडियोलॉजी फॉलो करने वाले हैं, उनके नाम के अंडर पढ़ते हैं। मैंने रिस्पॉन्स लेटर लिखा और उसमें मैंने लिखा कि मुझे क्यों लगता है कि जो ये इंक्वायरी है मेरे ऊपर, ये बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ करी गई है। पहली बात तो ये कि मुझे जिस दिन मेरे ऊपर डीसी बिठाई गई उससे एक दिन पहले शाम को 5:30 बजे ईमेल्स, कॉल्स और फिजिकल कॉपी वगैरह सब 5:30 बजे 12 घंटे के वक्त में भिजवाई गई, जबकि रूल्स एंड रेगुलेशन में एओडी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि एटलीस्ट डीसी बिठाने से पहले आपको 24 घंटे का वक्त देना होता है। मुझे वो नहीं मिला। और ये कौन सा तरीका है, क्या स्टेट का नया तरीका है ये विमेन को कंट्रोल करने का, उनके माँ बाप को डरा के धमकाने का? क्या अडल्ट की, क्या हमारे स्टूडेंट्स की, मैं मास्टर्स की स्टूडेंट हूँ, 22 साल की हूँ, क्या मेरी अपनी कोई अथॉरिटी नहीं है? आपको मेरे माँ बाप को कॉल करने की क्या ज़रूरत थी? आपको उन सारे लोगों को इसमें मिलाने की क्या ज़रूरत थी जो मैंने किया है? और मैं बिल्कुल कहती हूँ किया है मैंने, क्या गलत किया था अगर मैंने आपकी स्पीच को क्रिटिक किया था तो? इसके बाद जब ये सारे प्रोटेस्ट चलने शुरू हुए कैंपस पर, मुझे तो क्योंकि नहीं घुसने दिया गया, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स थे कैंपस पर जिन्होंने प्रोटेस्ट किए। 24 मार्च को एक प्रोटेस्ट होता है, एक पब्लिक गैदरिंग, जिसमें एओडी के तमाम अलग अलग कोर्सेज स्टूडेंट्स आए। उसमें प्रोफेसर कौस्तव भी आए। प्रोफेसर कौस्तव स्कूल ऑफ ग्लोबल अफेयर्स के एक बहुत पुराने प्रोफेसर हैं, जो पिछले कई सालों से एओडी में बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं। एओडी में बहुत कुछ बची हुई प्रोग्रेसिव आवाज़ों में से एक हैं, बहुत अहम आवाज़ है। उन्होंने आकर एक 20-30 मिनट की स्पीच दी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि कैसे स्टूडेंट मूवमेंट का होना ज़रूरी है, कि कैसे जो अभी के समय पर स्टूडेंट्स के ऊपर क्रैकडाउन आया है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स के ऊपर क्रैकडाउन हुआ है, वो कैसे गलत है। उन्होंने मेरा सपोर्ट किया, साथ साथ में उन्होंने उन स्टूडेंट्स का भी सपोर्ट किया जो पिछले महीने 8 BAGS के स्टूडेंट्स को सस्पेंड कर दिया गया था। 1 महीना पहले, लास्ट वाला जो महीना है, उसमें एओडी से 17 सस्पेंशंस हुए हैं। 17 सस्पेंशंस, जिसमें इनिशियली एसएफआई के 3 कॉमरेड से, बाद में प्रोटेस्ट के बाद 5 कॉमरेड और आए, जिसमें एक कोर्स के BAGS के BA ग्लोबल स्टडीज के 8 स्टूडेंट्स थे। वो भी तब जब डिसिप्लिनरी कमेटी के सजेशन के खिलाफ जाकर उनको सस्पेंड किया गया। उनके सजेशंस में कहीं ये नहीं लिखा गया था कि इन स्टूडेंट्स को सस्पेंड किया जाए। प्रोक्टोरल ने खुद से आगे बढ़कर इन सब स्टूडेंट्स को सस्पेंड किया था। बस इन्हीं सब कुछ इश्यूज पर प्रोफेसर कौस्तव ने अपनी बात रखी और वो अपनी क्लास लेने के लिए एक कैंपस से दूसरे कैंपस में चले गए। 20-30 मिनट रुके वो केजे कैंपस में, कश्मीरी गेट पर। 2 अप्रैल को प्रोफेसर कौस्तव को एक शोकॉज नोटिस भेज दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वहाँ जाके आवाज़ उठाई। क्यों? क्योंकि वो आपके एडमिनिस्ट्रेशन की धमकियों से, डरावों से नहीं डरे। उनको ये दिखाने की कोशिश की गई, उनको इंटिमिडेट करने की कोशिश की गई कि आपने स्टूडेंट्स के साथ आवाज़ कैसे उठा ली। स्टूडेंट्स के साथ जो हो रहा है होगा। और फैकल्टी, प्रोफेसर कौस्तव, मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ, प्रोफेसर कौस्तव पहले प्रोफेसर नहीं है जिनके ऊपर ये क्रैकडाउन हुआ है। उनसे पहले प्रोफेसर सलीम मिश्रा, जिनकी मैं स्टूडेंट थी, प्रोफेसर अस्मिता काबरा, लास्ट ईयर उनको इलीगली टर्मिनेट कर दिया गया कॉलेज से। क्यों? बहुत ही फेक, बहुत ही कुछ बेवकूफ़ाने ग्राउंड्स पर उनको निकाल दिया गया, जिनके खिलाफ हमने प्रोटेस्ट किया। और जिन प्रोटेस्ट में मैं भी एक थी, जिस प्रोटेस्ट का हिस्सा में थी, हमको हमारी यूनिवर्सिटी के गेट से डिटेन किया गया जानवरों की तरह। पुलिस वैन में धक्के मार के हमको भरा गया और पुलिस थाने ले जाया गया। क्यों? क्योंकि हम अपने प्रोफेसर्स के साथ खड़े हुए। हमारे साथ ये किया एओडी एडमिनिस्ट्रेशन ने।
और जब प्रोफेसर हमारे साथ आए तो उनके साथ भी ये करने की कोशिश की गई, उनको शोकॉज भेजने की कोशिश की गई। फिर 4 अप्रैल को मेरा सस्पेंशन रिवोक होता है, और ये सस्पेंशन रिवोक इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि मैं कोर्ट गई थी, मैं कोर्ट नहीं जा पाई, क्योंकि उससे पहले ही एक पॉलिटिकल स्ट्रगल के थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ये दबाव बनाया गया कि देखिए, यूनिवर्सिटी खोखली दीवारों का नाम नहीं है, यूनिवर्सिटी वो एक लिविंग हिस्ट्री है स्टूडेंट्स मूवमेंट का, जो हम आज भी जीते हैं और हर उस वक्त तक जिएंगे जब तक AUT, जामिया, JNU जैसी यूनिवर्सिटीज देश में हैं। और मेरा सस्पेंशन रिवोक हुआ। AUT की हिस्ट्री में जब से AUT बना है पहली बार एक सिट-इन का कॉल दिया गया, इंडेफिनेट सिट-इन का कॉल दिया गया। AUT एक डे स्कॉलर यूनिवर्सिटी है, आप सुबह में आते हैं, रात के 8 बजे AUT में ताला लग जाता था, 8 बजे तक लेकिन स्टूडेंट्स कैंपस में आके लाइब्रेरी में पढ़ते थे। अब का आप माहौल देखिए, 21 मार्च को जब मेरा सस्पेंशन आया था उसके बाद से 6 बजे कैंपस में सारी मोबिलिटी बंद, ना कैंपस के कोई अंदर जाएगा ना कैंपस के कोई बाहर आएगा। जो स्टूडेंट्स इंडेफिनेट सिटिंग पे अंदर बैठे थे उनमें बहुत सारी महिला कॉमनर्स थी, महिला साथी थे जिनको मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स की जरूरत पड़ी, जिनको दवाइयों की जरूरत पड़ी, नहीं ले जाने दिया अंदर। 6 बजे के बाद खाना नहीं ले जाने दिया अंदर। क्यों? आपके स्टूडेंट से इतना डरते हैं, आप हमारी आवाज़ों से इतना डरते हैं कि हम हमको भूखा रखेंगे। गद्दे नहीं ले जाने दिए अंदर। जो स्टूडेंट अंदर मेरे में प्रोटेस्ट कर रहे थे, कैंपस डेमोक्रेसी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो पतली चादरों पर सोए हैं, मक्खी मच्छरों के बीच में सोए हैं। एक कॉमरेड की आंख में एलर्जी हो गई तो उस दिन के बाद से अभी तक कैंपस में नहीं घुस पाए अपनी एलर्जी की वजह से। कौन देगा इन सब बातों का जवाब? आप देंगे, AUT VC देंगे, AUT एडमिनिस्ट्रेशन देगा, या स्टेट देगा जो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है हमारी हर यूनिवर्सिटी को, हमारी हर प्रोग्रेसिव सोच को। इन सब के बावजूद, इन सब के बीच में अभी हमने ये देखा कि एक प्रोटेस्ट होता है हमारे कैंपस पर, क्योंकि SFI के हमारे 3 साथियों को निकाल दिया गया था। उनके सपोर्ट में एक नया प्रोटेस्ट होता है जिसमें नॉन कॉमन स्टूडेंट्स भी आते हैं, जिसमें SFI के बहुत सारे कॉमरेड्स थे, जिसमें AUT एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत ही बर्बरता दिखाते हुए गार्ड्स के दम पर उन स्टूडेंट्स को बहुत बुरी तरीके से मैन हैंडलिंग की गई। उनके साथ एक महिला कॉमरेड के कपड़े फाड़े। और ये सब तब हो रहा है जब AUT एडमिनिस्ट्रेशन में इलेक्शंस हो चुके हैं, जब वहाँ पर एक इलेक्टेड काउंसिल आ चुकी है। और ये भी बताना यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि AUT में इलेक्टेड काउंसिल आई है, यूनियन नहीं आई है। जो 6 साल बाद इलेक्शन हुए हैं ये काउंसिल के हुए हैं, यूनियन के नहीं हुए हैं, क्योंकि काउंसिल एक बहुत डिसेंट्रलाइज बॉडी है। आपकी पावर बहुत जगह बट जाती है, आपके पास कोई प्रेसिडेंट नहीं है, आपके पास कोई वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, आपके पास गुठों में बटी हुई पावर है जिसको हम बहुत मुश्किलों से एक जगह लगा पाते हैं। लेकिन फिर भी लेफ्ट यूनिटी के दम पे हमने बहुत कुछ किया है अपनी यूनिवर्सिटीज़ में, आगे भी कर रहे हैं। लेकिन जो एक क्रैकडाउन हुआ था बहुत बड़ा क्रैकडाउन है। इन सब के साथ देखते हैं हम कि जो 17 स्टूडेंट्स AUT में सस्पेंड हुए थे लास्ट महीने में, वैसे ही 17 स्टूडेंट जामिया में भी सस्पेंड हुए थे। और वो ये जो क्रैकडाउन है सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में नहीं है, पूरे इंडिया की जितनी भी तमाम पब्लिक यूनिवर्सिटी उन सभी पर क्रैकडाउन है। और लास्ट में मैं अभी, क्योंकि मुझे लगता है टाइम हो गया है, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आउट करना चाहती हूँ। अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये कहा कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो पंचर बनाने वालों तक रह गई है ना, ये कहा उन्होंने। तो मैं कुछ प्रधानमंत्री से एक मुस्लिम स्टूडेंट होने के नाते कुछ सवाल करना चाहती हूँ। पहला तो ये है कि आप पंचर बनाने वालों से क्या दिक्कत है उनमें? क्योंकि आप चाय वाले का तो बैच ऑफ ऑनर लेके घूमते हैं, तो पंचर बनाने वालों से ऐसी क्या नफरत है कि उनको वो पंचर बनाने वाले पर गाली की तरह यूज़ कर दिया गया? बहुत इज्जत का काम है। और दूसरा सवाल ये कि अगर आप ये कहते हैं कि पंचर बनाने वाला, सिर्फ आपने एक फाइनेंशियल कंडीशन, उनको ये एक वर्ड इसलिए यूज़ किया गया ताकि आप ये दिखा सकें कि वो कितने हाशिए पर हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन है? आप तो प्रधानमंत्री हैं, आप बताइए कौन है इसका जिम्मेदार? आपने मौलाना आज़ाद जैसी फेलोशिप हमसे छीन ली, आपने हमारे कैंपस में मुझ जैसे स्टूडेंट गुलिफ्शा फातिमा को 5 साल हो गए, कौन नहीं आने दे रहा है उसको अंदर? कौन नहीं आने दे रहा है स्टूडेंट, हम जैसे स्टूडेंट्स को कैंपस के अंदर? कौन छीन रहा है हमारे पढ़ाई के अधिकार? कौन वक्फ बिल जो आपकी एक्ट बन चुका है, कौन ऐसे एक्ट्स ला रहा है? कौन ला रहा है? आप ही है ना पावर में, कौन जवाब देगा इसकी? आप हमारे घर तोड़ दे रहे हैं, आप घेटोज में जाते हैं। मैं घेटो से आती हूँ, आप ओखला की कंडीशन देखिए, आप वहाँ के रोड देखिए, वहाँ का पानी का हाल देखिए। आप उन समाज में जहाँ पे जहाँ पे दलित्स को, मुस्लिम्स को, ट्राइबल कम्युनिटी को हाशियों पर रख दिया जाता है, उनको ऐसे घेटों में बंद कर दिया जाता है। वहाँ से जब कोई पढ़ने के लिए अपना वो
पार्ट ऑफ सोसाइटी छोड़ के कोई बाहर निकलता है। मैं ओखला से रोज ट्रैवल करती थी करमपुरा की तरफ, 2 घंटे लगते थे, मैं फिर भी निकलती थी। लेकिन फिर आपने मेरे साथ ये किया, क्यों? क्योंकि आपको एक एग्जाम्पल सेट करना था। क्यों? क्योंकि आपको ये एग्जाम्पल सेट करना था कि बीजेपी में पावर के आने के बाद एक मुस्लिम महिला जो एक्टिविज्म करती है उसके साथ ये होगा, तो बाकी सारी आवाजों को भी अब ऐसे ही दबाया जाएगा। पर हमने दिखा दिया कि स्टूडेंट मूवमेंट में, स्टूडेंट यूनिटी में कितना दम है, और आगे भी हम ये दिखाएंगे। मैं अपनी बात को यहीं खत्म करती हूँ। लाल